Hello guys, today we are going to start with our new topic of staffing only. गाइस हम सीरीज़ में चल रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्लानिंग कर लिया, फिर ऑर्गेनाइजिंग, अब स्टाफिंग. तो इसी तरह से पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगी. तो प्लीज़ अगर आप हमें एवेल्युएशन नहीं दोगे, अप्रेजल नहीं दोगे, तो हमें पता नहीं चल रहा है कि आप हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे हो कि नहीं. तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. ओके. So now we will start with our new topic, sources of recruitment. अब इसके हमने पढ़ा हुआ है कि रिक्रूटमेंट क्या होती है. मतलब सर्चिंग फॉर prospective employees and stimulating them to apply for jobs in an organization. कि हम इसमें सर्च करते हैं किसको, एम्प्लॉयज़ को. ठीक है, तो ये क्या सर्चिंग है. तो इसके अब दो सोर्सेज है, इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स. अब इंटरनल सोर्स क्या है, वो क्या है, विद इन एन एंटरप्राइज, कि हमें बाहर से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हैं. तो अब इंटरनल सोर्स के भी फर्दर 2 सोर्सेज हैं. कौन से, ट्रांसफ़र और प्रमोशन. अब पहले देखते हैं ट्रांसफ़र क्या होता है. ट्रांसफ़र मीन्स शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर और फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर. मतलब कि अगर एक एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो उसको हम फर्दर ट्रांसफ़र कर देंगे अनदर डिपार्टमेंट में, और फ्रॉम वन जॉब टू अनदर. ठीक है, पर वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन में होगा. इसके बाद सेकंड सोर्स कौन सा है, प्रमोशन. शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय टू हायर पोजीशन, मतलब कि एम्प्लॉय जो पोजीशन में है उसको उससे हायर जॉब दें. ठीक है, तो इसके 2 सोर्सेज हैं. अब हम आएंगे मेरिट ऑफ इंटरनल सोर्सेज. मोटिवेशन. अब देखो मोटिवेशन कैसे मिल रही है एम्प्लॉयज़ को. अगर प्रमोशन हो रहा है, अगर एम्प्लॉय को पता है कि उसने इस जॉब से एक हायर पोजीशन में उसको प्रमोशन मिल रहा है, तो क्या होगा, उसके अंदर मोटिवेशन आएगी काम करने के लिए. ठीक है, उसको पता है कि उसको हायर पोजीशन में अब जॉब मिलने वाली है, तो वो अच्छे से काम करेगा अपनी प्रीवियस जॉब को. सेकंड, सिंपल एंड रिलायबल. इंटरनल रिक्रूटमेंट ऑल्सो सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट. The candidates that are already working in an enterprise can be evaluated more accurately and economically. This is a more reliable way of recruitment since the candidates are already known to the organization. अब क्या इसमें जो अब सिलेक्शन होगी, ठीक है, इसमें क्या होगा कि मैनेजर को आसानी होगी सिलेक्ट करने में, क्योंकि उसको एम्प्लॉय के बारे में पहले से ही पता है. ठीक है, तो ये क्या है, सिंपल एंड रिलायबल. नेक्स्ट है ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय. अब ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय भी ईजियर हो जाएगी, एज ट्रांसफ़र इज़ अ टूल ऑफ ट्रेनिंग द एम्प्लॉयज़ टू प्रिपेयर देम फॉर हायर जॉब्स. ऑल्सो पीपल फ्रॉम विद इन ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट नीड इंडक्शन ट्रेनिंग. अब इसमें मतलब कि एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं, और जो ट्रेनिंग उनको मिल रही है वो ईजी है. ठीक है, क्योंकि वो ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर नॉलेज बढ़ रही है और वो ट्रेन हो रहा है. शिफ्टिंग सरप्लस वर्कफोर्स. अब क्या ट्रांसफ़र का एक ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि अगर एक डिपार्टमेंट में सरप्लस वर्कफोर्स है तो वो उसको दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देगा. ठीक है. नेक्स्ट, चीपर. अब ये क्या है, ये वाला सोर्स है जो है वो चीपर है. किससे, एक्सटर्नल सोर्स से. हमें बाहर से ज़रूरत नहीं है एम्प्लॉयज़ को लाने में, जिसमें बहुत कॉस्ट लगेगा, और मतलब कि अंदर से ही हो जाएगा सब. ठीक है, तो ये क्या है, चीपर है. अब हम आएंगे इसके लिमिटेशन में. ठीक है, फ्रेश टैलेंट रिड्यूस्ड. व्हेन वैकेंसीज आर फिलिंग थ्रू इंटरनल प्रमोशन, द स्कोप फॉर न्यू इंडक्शन ऑफ फ्रेश टैलेंट इज रिड्यूस्ड. अब इंटरनल सोर्स के अंदर या मतलब कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन में ही एम्प्लॉयज़ हैं. ठीक है, तो फ्रेश टैलेंट नहीं आ रहा. ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स नहीं आ रहा उसके अंदर, तो जिससे क्या होगा, फ्रेश टैलेंट रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है. अब नेक्स्ट क्या है, नॉट फॉर न्यू एंटरप्राइज. द एम्प्लॉय A new enterprise cannot use internal source of recruitment. No organization can fill all the vacancies from internal sources. अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इंटरनल सोर्स पे डिपेंड नहीं हो सकता, उसको एक्सटर्नल सोर्स पे भी जाना पड़ेगा. ठीक है, तो एक तो ये क्या है
कि अगर एक न्यू एंटरप्राइज खुला है, ठीक है, तो वो ये वाला सोर्स यूज़ नहीं करेगा, उसको एक्सटर्नल भी करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, नो कंपटीशन स्पिरिट। द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन अमंग द एम्प्लॉय मे बी हैम्पर्ड। ठीक है, तो अब क्या है, इसमें कंपटीशन की स्पिरिट भी हैम्पर्ड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ इंटरनल सोर्सेज होंगे, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन होंगे। ठीक है, अगर कोई बाहर से आ रहा है, एक्सटर्नल भी आ रहा है, तो इंटरनल सोर्स वाले एम्प्लॉय को लगेगा कि हाँ हाँ उन्हें और ज़्यादा करना है, ताकि वो एक्सटर्नल सोर्स से बेटर कर सके। पर इसमें क्या है, बाहर से कोई आ नहीं रहा, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्या हो रहा है, नो कंपटीशन स्पिरिट। रिड्यूस प्रोडक्टिविटी। Frequent transfer of employee may often reduce the productivity of an organization. अब क्या, अगर हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं ट्रांसफ़र फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, तो क्या हो रहा है, प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो रही है। ठीक है, अब हम आएंगे नेक्स्ट सोर्स में, जो है एक्सटर्नल सोर्स। ये क्या है, फ्रॉम आउटसाइड। हम आउटसाइड से एम्प्लॉयज़ को बुलाएंगे। अब हम इसके सोर्सेज देखते हैं। ठीक है, इंटरनल क्या था, वो विद इन था, और ये आउटसाइड। अब क्या है, फर्स्ट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। नोटिस इज प्लेस्ड आउटसाइड एंटरप्राइज, वर्कर्स आर नोन एज बदली वर्कर्स। इसमें क्या होता है, एक नोट, अगर एक एंटरप्राइज है, ठीक है, उसने अगर एम्प्लॉयज़ को बुलाना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या करेगा, वो एक नोटिस प्लेस करेगा आउटसाइड, एक बोर्ड सा प्लेस हो जाएगा। ठीक है, और एम्प्लॉयज़ आएंगे उसी डेट में, जिस डेट, जो भी डेट उस बोर्ड पे मेंशन की होगी अपना इंटरव्यू देने के लिए। ठीक है, और उन वर्कर्स को क्या बोलते हैं, बदली वर्कर्स। ठीक है, सिंपली इसमें ये क्या है, मतलब कि मेन कीवर्ड क्या है, इसमें सिर्फ एक बोर्ड ऑर्गेनाइज होगा, बाहर एंटरप्राइज के सिर्फ एक बोर्ड लगाएंगे एम्प्लॉयज़ को बुलाने के लिए, और क्या बोलते हैं इनको, बदली वर्कर्स। सेकेंड, कैजुअल कॉलर्स हु आर नॉट रिक्वायर्ड दे कम देमसेल्फ। मतलब कि वो खुद आते हैं जॉब ढूंढने के लिए, वो मतलब रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। ठीक है, और ऑब्वियस ही बात है, अगर हम बुला नहीं रहे, हमारा कोई कॉस्ट नहीं लग रहा, तो ये क्या हो गया, ये चीपर है इन कंपैरिजन टू अदर सोर्सेज। ठीक है, कैजुअल कॉलर्स हो गया। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट, रिक्वायर्ड फॉर वाइडर चॉइस। अब एडवर्टाइजमेंट क्या है, अब हम क्या करेंगे, टेलीविज़न से करेंगे, हम एडवर्टाइजमेंट देंगे, किससे, न्यूज़पेपर से। ठीक है, और ट्रेड एंड प्रोफेशनल जर्नल्स, इसको हम रीड करते हैं। एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर और ट्रेड एंड प्रोफेशनल जर्नल्स इज जनरली यूज व्हेन अ वाइडर चॉइस इज रिक्वायर्ड। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे एम्प्लॉयज़ चाहिए, तो वो किस सोर्स का यूज़ करेगा, एडवर्टाइजमेंट का। ठीक है, दिस इज़ फॉर वाइडर चॉइस। Most of the senior position of industry as well as commerce are filled by this method. ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री में चाहिए होंगे ज़्यादा एम्प्लॉयज़, और कॉमर्स में चाहिए होंगे। ठीक है, और इसका डिसएडवांटेज क्या है, ब्रिंग फ्लड ऑफ रिस्पॉन्सेज। मतलब कि कभी कभी इतने एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं जो कि मतलब फ्रॉम, जो अनसूटेबल भी हो जाते हैं वो भी आ जाते हैं। ठीक है, बस इसका डिसएडवांटेज ये है। अब नेक्स्ट क्या है, प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट काउंसलेंट्स इन टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एरियाज़। मतलब ये टेक्निकल और प्रोफेशनल एरियाज़ में होते हैं। इसमें कौन सी होती हैं, एजेंसीज, प्राइवेट एजेंसीज वर्क करती हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, चार्ज फ़ी करते हैं। ठीक है, मतलब कि ये अपनी सर्विस देने के लिए फ़ी चार्ज करेंगे। और इसमें क्या होता है, एक यही वो सोर्स है जिसमें मोर एक्सपीरियंस पीपल चाहिए होते हैं। ठीक है, और ये अपने उसका एजेंसीज़ का बायोडाटा रखते हैं अपने पास, और ये क्या करते हैं, हेल्प टू रिक्रूट टॉप लेवल। ठीक है, अब ये सारे मैंने इसके कीवर्ड्स दिए हैं कि अगर एग्ज़ाम में आता है तो उनमें से ये वर्ड्स आएंगे कि फ़ी किस सोर्स में चार्ज होगी। ठीक है, इस तरह से। और इसमें क्या, प्राइवेट एजेंसीज़ हैं, टेक्निकल और प्रोफेशनल एरिया में होता है, मोर एक्सपीरियंस पीपल चाहिए इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट, नो एक्सपीरियंस पीपल, रिक्रूटमेंट फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। अब इसमें क्या है, एक्सपीरियंस पर्सन हमें नहीं चाहिए। ठीक है,
Colleges and Institute of Management and Technology have become a popular source of recruitment for technical profession and managerial job. अब ये किसके लिए? बेसिकली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, मतलब इसका मेन कीवर्ड कौन सा है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, मतलब कोई भी आ गया, कॉलेज, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। अब इसके बाद रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय, एप्लीकेंट्स इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रेजेंट एम्प्लॉय, फैमिली और रिलेटिव may prove to be a good source of recruitment. Such applicants are likely to be good employees because their backgrounds are sufficient known. अब क्या इसमें जो प्रेजेंट एम्प्लॉय है वो नए एम्प्लॉय का डाटा देगा, ठीक है। उसके बेस पे उसको एंट्री मिलेगी, जैसे कि वो किससे ले सकते हैं, फैमिली से, फ्रॉम रिलेटिव, मतलब कि उसका डाटाबेस सारा इनसे लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। लेबर कॉन्ट्रैक्टर मेंटेन अ क्लोज रिलेशनशिप विद लेबरर्स एंड दे कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स एट शॉर्ट नोटिस। अब इसमें क्या, एक नोटिस प्रोवाइड कर दिया जाएगा, मतलब बाहर, कि अगर उनको लेबरर्स चाहिए, ठीक है। वर्कर्स रिक्रूट फ्रॉम लेबरर्स कॉन्ट्रैक्टर्स हु आर देमसेल्फ एम्प्लॉयज़। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? द डिसएडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम इज दैट इफ द कॉन्ट्रैक्टर हिमसेल्फ डिसाइड टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन, ऑल द वर्कर्स थ्रू हिम विल हैव टू सूट, ठीक है। अब ये खुद ही वो लेबरल चल गया, तो जो बाकी लेबर्स होंगे जो जिसने इसके अंडर वर्क किया है उनको सूट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविज़न, मतलब कि टेलीविज़न में एडवर्टाइजिंग आ रही है कि मतलब जॉब प्रोवाइड के लिए कि इस बिज़नेस में ये वाली जॉब हो रही है, मतलब, ठीक है। तो मतलब बेसिकली यू नो ना दैट कि आप टेलीविज़न में देखते हो कि और न्यूज़पेपर की ये वाली जॉब आएगी अब, तो इसके लिए मतलब कि रिक्रूटमेंट किस में हो रही है? टेलीविज़न में हो रही है। ऑल द डिटेल्स एंड quantities required to do the job are published along with the image of an organization, मतलब कि टीवी पे आ रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल, और वो सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा है कि एक उस जॉब के लिए एम्प्लॉय को उसमें कौन कौन सी क्वांटिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, वेब पब्लिशिंग। इंटरनेट is becoming a common source of recruitment these days. There are certain websites specifically designed and dedicated for the purpose of providing information about both job seekers and job opening. मतलब अब इंटरनेट आ गया, ठीक है। अब तो सारा काम इंटरनेट से ही हो रहा है, तो क्या अब जिसके पास फ़ोन है वो मतलब आजकल इंटरनेट का यूज़ हो रहा है, और उसमें वो देख रहे हैं कि मतलब उसमें पता लग रहा है जॉब सीकर्स के बारे में भी और जॉब प्रोवाइडर के बारे में भी, ठीक है। दोनों के बारे में नॉलेज एकम्प्लिश हो रही है, जिसकी वजह से हमें पता लग जाएगा कि कैसे रिक्रूट करना है। हमें अलग अलग वेबसाइट पे भी जाके पता लग जाएगा कि कौन सी जॉब है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल www.naukri.com, www.jobstreet.com etc, ठीक है। These are very helpful for prospective employees, ठीक है। तो मतलब कि इसमें मेन वर्ड क्या है? इंटरनेट से हम एम्प्लॉय को बुला रहे हैं, ठीक है, बट दिस इज़ फॉर बोथ जॉब सीकर और जॉब प्रोवाइडर। ओके, अब हम नेक्स्ट आएंगे इसके मेरिट ऑफ एक्सटर्नल सोर्स। क्वालिफाइड पर्सनल, by using external source of recruitment, the manager can attract qualified and trained people to apply for vacant jobs in the organization. मतलब कि अगर बाहर से आ रहा है एम्प्लॉय, उस मैनेजर के पास सर्टन सोर्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट है कि वो एक क्वालिफाइड एम्प्लॉय को अपने ऑर्गेनाइजेशन में ला सकता है, ठीक है। वाइडर चॉइस, एम्प्लॉय के बाद वाइडर चॉइस है, लाइक अगर हम एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, ठीक है, और कुछ भी मतलब कोई भी सोर्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स यूज़ करें, तो क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन के पास एक वाइडर चॉइस होगी, जिसकी वजह से वो एक
अच्छे एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, फ्रेश टैलेंट। द प्रेजेंट एम्प्लॉय मे बी इनसफिशिएंट और दे मे नॉट फुलफिल द specification of the job to be filled. External source provide wider choice and bring new blood in the organization. However, it is expensive and time consuming. ये एक्सपेंसिव है और टाइम कंज्यूमिंग भी है, बट क्या होता है कि ये एक न्यू ब्लड प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन में। अगर पुराने एम्प्लॉय अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं अपनी ड्यूटी, तो क्या होगा, एक फ्रेश टैलेंट तो आएगा उसमें। ठीक है, तो जो कि क्या कर रहा है, एक न्यू ब्लड आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट क्या है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। इफ़ अ कंपनी टैप्स एक्सटर्नल सोर्स, the existing staff will have to compete with the outsiders. They will work harder to show better performance. अब एक कंपनी के अंदर न्यू एम्प्लॉय आ रहा है, ठीक है, फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। अब जो मतलब कि पहले से है उसमें स्टाफ जो पहले से है वो क्या करेगा, अच्छे से परफॉर्म करेगा, मतलब कि उससे ज़्यादा, ताकि वो उसको इम्प्रूव कर सके, एक्सटर्नल सोर्स को इम्प्रूव कर सके। ठीक है, तो क्या होता है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट इंक्रीज़ हो जाएगी। अब हम इसके लिमिटेशन में आते हैं, डिससेटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ। ठीक है, अब अगर एक्सटर्नल सोर्स यूज़ हो रहा है, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है वो क्या करेगा, वो डिससेटिस्फाइड हो जाएगा और फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको लगेगा कि उनके चांसेस ऑफ प्रमोशन कम हो गए। ठीक है, जिससे कि डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट होगा। लेंथी प्रोसेस। अब ये बहुत लेंथी प्रोसेस है। पहले जैसे कि पहले ऑर्गेनाइज़ करो, फिर मतलब कुछ भी करो, अपनी जॉब्स की डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करो। ठीक है, एक बोर्ड लगाओ बाहर, तो क्या होगा, जिससे एक बहुत लेंथी प्रोसेस है ये, कॉस्टली भी है। अब कॉस्टली कैसी है, एज लॉट ऑफ मनी इज स्पेंडेड ऑन एडवर्टाइजमेंट एंड प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशंस। ठीक है, तो इस वजह से ये कॉस्टली है। अब हमने ये वाला लेक्चर भी आज के लिए इतना ही कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे सिलेक्शन। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। गाइस प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, अब इस वीडियो में मैंने आपको कीवर्ड्स भी प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, तो इनको नोट कर लेना, जो कि एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। तो इनके एक अलग नोट्स बना लो वीडियो को पॉज करके, और नेक्स्ट वीडियो में भी आपको कीवर्ड्स प्रोवाइड हो जाएंगे। बट प्लीज़ मोटिवेट अस एंड लाइक एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।